मुक्ति या मोक्ष ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद स्वर्ग या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। हाँ, ज्यादातर तो यही ख्याल आता है। पर क्या हो अगर मुक्ति का मतलब कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसे मरने के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में हासिल करना हो। बिल्कुल। इसी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। यह हमें मुक्ति का एक ऐसा नक्शा दिखाता है जो किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इंसानियत से बनता है। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे अंबेडकर ने मुक्ति को एक आध्यात्मिक खोज से निकालकर एक सामाजिक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट किसी काल्पनिक दुनिया के लिए नहीं था। अंबेडकर की तलाश इसी दुनिया में, इसी जीवन में सम्मान और बराबरी से जीने का रास्ता खोजने के लिए थी। सही कहा। उनकी खोज एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू हुई, जिसका जिक्र इस स्रोत में बार बार आता है। हम आखिर किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? और जवाब मिला कि असली कैद जन्म मृत्यु का चक्र नहीं, बल्कि वो रोजमर्रा का दुख और अपमान है जिसका सामना करोड़ों लोग सदियों से कर रहे थे। हाँ, और ये बात स्रोत में बहुत जोर देकर कही गई है। ये सिर्फ गरीबी या सुविधाओं की कमी का दुख नहीं था, ये गहरा चुभने वाला दुख था। बिल्कुल, अपमान का दुख, बराबरी न मिलने का दुख, और ये जानते हुए भी अपनी पूरी क्षमता से जी ना पाने का दुख कि आप काबिल हैं। इसी को स्रोत में मानसिक गुलामी कहा गया है। ये लोहे की जंजीरों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वो जंजीरें हैं जो दिखती नहीं पर इंसान के दिमाग को जकड़ लेती हैं। बिल्कुल। मानसिक गुलामी वो स्थिति है जब इंसान ये मानने लगता है कि उसकी किस्मत ही यही है कि अपमान सहना ही उसका धर्म है। वो खुद को एक कमतर इंसान समझने लगता है। अच्छा, और अंबेडकर ने ये गहराई से समझा कि ये समस्या कुछ बुरे लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था की वजह से है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे धर्म और परंपरा का नाम देकर सही ठहराया जाता रहा। तो उनका संघर्ष किसी भारी दुश्मन से नहीं था? नहीं, बल्कि समाज की नसों में बसे इसी जहरीले विचार से था। तो एक तरह से देखें तो दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर था, लोगों की सोच में। तो इस समस्या को पहचानने के बाद उन्होंने इसका इलाज खोजना शुरू किया, और यहाँ पर उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ। स्रोत बताता है कि उन्होंने किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए नहीं माना क्योंकि वो किसी पुरानी या पवित्र किताब में लिखी थी। उनका पैमाना सिर्फ एक था, तर्क और न्याय। हाँ, वो हर परंपरा को, हर नियम को दो कसौटियों पर कसते थे। पहली, क्या ये बात बुद्धि को स्वीकार है? क्या इसमें कोई लॉजिक है? और दूसरी, क्या इससे समाज का, इंसान का भला होता है? क्या इससे भाईचारा बढ़ता है या नफरत? इस स्रोत में बहुत तीखा सवाल उठाया गया है। क्या सोनी के पिंजरे में रहना आजादी है? हाँ, अगर कोई व्यवस्था आपको सुरक्षा दे लेकिन आपकी गरिमा और बराबरी छीन ले, तो क्या वो स्वीकार करने लायक है? अंबेडकर का जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे हर रास्ते को खारिज कर दिया। यहीं पर उनका विचार सच में क्रांतिकारी हो जाता है। स्रोत के मुताबिक अंबेडकर ने साफ कहा कि जो धर्म हमें इसी दुनिया में नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर करे और मरने के बाद स्वर्ग का सपना दिखाए, वो एक धोखा है। क्या जबरदस्त बात है ना? धर्म का काम हमें इस दुनिया से भागना सिखाना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया को बेहतर बनाना होना चाहिए। बिल्कुल, असली धर्म वो है जो इसी दुनिया को स्वर्ग बनाने का रास्ता दिखाए। ये धर्म और अध्यात्म की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। उनका जोर अप्पा दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो के सिद्धांत पर था। वो नहीं चाहते थे कि लोग भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे चलें। वो चाहते थे कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सवाल पूछें और हर बात को खुद जांचें परखें। किसी भी चीज को आंख बंद करके न माने, चाहे वो मैं कहूं या कोई और। तो एक तरफ वो पुरानी परंपराओं पर इतने कड़े सवाल उठा रहे थे, तो फिर उन्हें अपना जवाब कहाँ मिला? ये दिलचस्प है कि उनकी ये तार्किक खोज उन्हें बुद्ध के दर्शन तक ले गई, जिसे कई लोग सिर्फ एक और धर्म समझते हैं। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि अंबेडकर ने बुद्ध को किसी भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान विचारक, एक समाज सुधारक के रूप में देखा। उन्होंने पाया कि बुद्ध का सिखाया हुआ धर्म कोई पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है। ये जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और तार्किक तरीका है, जो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि विवेक और प्रेम पर आधारित है। अच्छा। बुद्ध के मार्ग में उन्हें दो बातें बहुत आकर्षक लगीं, जिनका जिक्र इस स्रोत में है। पहला, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
बुद्ध का तरीका एक डॉक्टर जैसा है। पहले बीमारी का पता लगाओ, जो कि दुख है, फिर उसके कारण को ढूंढो और फिर उस कारण को खत्म करने की दवा दो, यानी निवारण का मार्ग बताओ। मतलब इसमें कुछ भी रहस्यमयी या चमत्कारी नहीं है, सब कुछ कारण और प्रभाव पर आधारित है। बिल्कुल एक वैज्ञानिक की तरह। सही कहा। बुद्ध ने तो यहां तक कहा था कि मेरी बात को भी सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, पहले इसे अपनी जिंदगी में अपना कर देखो, अगर सही लगे तभी मानो। ये आत्मविश्वास कमाल का है। और दूसरा पहलू, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी था, वो थी करुणा। स्रोत कहता है कि विवेक अगर अकेला हो तो इंसान को कठोर और अहंकारी बना सकता है। हाँ, ज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब विवेक के साथ करुणा जुड़ जाती है तो इंसान सही मायनों में इंसान बनता है। करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, इसका गहरा मतलब है दूसरे के दुख को ऐसे महसूस करना जैसे वो आपका अपना दुख हो, और फिर उसे दूर करने के लिए सक्रिय हो जाना। ये विचार कि किसी एक का दुख असल में सबका दुख है, यही तो आम्बेडकर के पूरे सामाजिक संघर्ष का मूल था। हाँ, तो ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बुद्ध के मार्ग के ये दो पहलू, तर्क और करुणा, आम्बेडकर के विचारों की नींव बने। स्रोत बताता है कि इन्हीं से उन 3 स्तंभों का जन्म हुआ जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था: प्रज्ञा, करुणा और समता। सही कहा। उन्हें बुद्ध के धम्म में एक ऐसे समाज का नक्शा दिखाई दिया जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और मैत्री का भाव हो। चलिए इन 3 स्तंभों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही आम्बेडकर के विजन का सार है। बिल्कुल। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रज्ञा, यानी विवेक या सही समझ। स्रोत इसे प्रज्ञा का दिया कहता है, जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इंसान की सारी गुलामियों की जड़ अज्ञानता है। जब हम सही और गलत में, न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर पाते, तभी कोई हमारा शोषण कर सकता है। सही बात है। प्रज्ञा का दिया हमें सवाल करना सिखाता है। यह हमें ये पूछने की हिम्मत देता है कि कोई इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है। ये विचार ही तर्कहीन है। और इस प्रज्ञा का दिया जलाने का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? शिक्षा। अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी सोच की बुनियाद पर खड़ा है। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें पहला कदम ही शिक्षित बनो है, क्योंकि शिक्षा ही हमारी बंद आंखों को खोलती है, हमें तर्क करना सिखाती है और अपने अधिकारों को समझना सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति को कोई आसानी से बहका नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि उसकी समस्याएं किसी दैवीय श्राप का नतीजा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक गलत व्यवस्था का परिणाम है। लेकिन जैसे स्रोत में बताया गया है और जैसे हमने अभी बात की, सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है। ज्ञान की शक्ति अगर गलत हाथों में हो तो बहुत विनाशकारी हो सकती है। यहीं पर दूसरा स्तंभ, करुणा यानी प्रेम और दया, अपनी जगह लेता है। इस दस्तावेज में एक बहुत शक्तिशाली मिसाल दी गई है। अगर प्रज्ञा एक तेज धार वाली तलवार है, तो करुणा वो आत है जो ये पक्का करता है कि वो तलवार सिर्फ न्याय के लिए उठे, किसी निर्दोष पर नहीं। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। आम्बेडकर के लिए ये एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत था। अच्छा। उनका मानना था कि किसी भी देश का कानून और सरकार की नीतियां करुणा पर आधारित होनी चाहिए, यानी नीतियां ऐसी बने जो समाज के सबसे कमजोर और आखिरी व्यक्ति के दर्द को समझे और उसे दूर करने का काम करें। उनके लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़कें, बांध और इमारतें बनाना नहीं था, बल्कि हर नागरिक के आंसू पोंछना था। ये एक बहुत ही गहरी बात है। तो जब प्रज्ञा से हम ये समझते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं और करुणा से हम ये महसूस करते हैं कि दूसरों का दुख हमारा अपना दुख है, तब इन दोनों के संगम से तीसरे स्तंभ, समता यानी समानता का जन्म होता है। हाँ। यही अंबेडकर के जीवन का केंद्रीय मिशन था। बिल्कुल। समता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून के सामने सब बराबर है। इसका मतलब है कि समाज में भी बराबरी हो। किसी के साथ उसके जन्म, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता को पूरा करने के समान अवसर मिले। और इसका सबसे ठोस रूप हमें भारतीय संविधान में दिखता है। बिल्कुल। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान की आत्मा बनाया गया। अंबेडकर ने खुद कहा था कि ये तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मतलब नहीं, समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाएगी, और इन दोनों का आधार है बंधुत्व
यानी भाईचारा, जो करुणा से ही पैदा हो सकता है। तो अब हमारे पास सिद्धांत तो हैं, प्रज्ञा, करुणा और समता। लेकिन अंबेडकर सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, उस ज्ञान को कर्म में बदलना जरूरी है। और जैसा हमने कहा, सबसे मजबूत जंजीर मानसिक गुलामी की है। उसे तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ठोस एक्शन प्लान दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ फिलॉसफिकल बातें नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी है। वो क्या है? हाँ, उस एक्शन प्लान के 4 मुख्य बिंदु इस स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। पहला है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। सदियों के दमन ने लोगों के मन में ये भर दिया था कि तुम अछूत हो, तुम किसी काम के नहीं हो। अंबेडकर ने सबसे पहले इसी सोच पर हमला किया। उन्होंने लोगों को ये एहसास कराया कि तुम किसी से कम नहीं हो। जब एक इंसान के अंदर आत्मसम्मान जाग जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हमेशा के लिए गुलाम नहीं रख सकती। ये तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जंजीरें तोड़ना हुआ। बिल्कुल। दूसरा कदम, जैसा हमने बात की, है शिक्षा। और यहाँ स्रोत का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी गूंजता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या जबरदस्त बात है। मतलब शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और हिम्मत पैदा करने का जरिया है। ये आपको अपनी बात रखने की, अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देती है। एकदम सही। तीसरा कदम है संगठन। यहाँ स्रोत में एक और बेहतरीन मिसाल है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सही है। अंबेडकर ने लोगों से अपनी छोटी छोटी जातियों और मतभेदों को भूलकर एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम बटे रहोगे, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। संगठन में ही शक्ति है। और चौथा और आखिरी कदम? चौथा कदम है संघर्ष। लेकिन ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये संघर्ष हथियारों से या हिंसा से करने का आह्वान नहीं था। नहीं। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से करने का संघर्ष था। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, तर्क और सबूतों के साथ अपनी बात रखना, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाना। तो पूरा एक्शन प्लान बनता है। आत्मसम्मान से अपनी कीमत पहचानो, शिक्षा से अपनी बुद्धि को तेज करो, संगठन से अपनी ताकत बढ़ाओ और संघर्ष से अपने अधिकार हासिल करो। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और व्यावहारिक योजना है। लेकिन ये रास्ता हमें ले कहा जाता है, इसकी अंतिम मंजिल क्या है? यहां पर स्रोत एक और क्रांतिकारी विचार सामने रखता है कि मुक्ति मरने के बाद किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि इसी जीवन में, इसी धरती पर हासिल की जा सकती है। हाँ। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इस जीवन में मुक्ति का क्या मतलब हो सकता है? स्रोत के अनुसार इसके दोहरे अर्थ हैं जो एक साथ चलते हैं। पहला है व्यक्तिगत मुक्ति। अच्छा। इसका मतलब है अपने मन को लोभ, घृणा, ईर्ष्या और अज्ञान जैसे विकारों से, मतलब जहरीले विचारों से आजाद करना। जब कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो उसे एक ऐसी आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये एक मानसिक और भावनात्मक आजादी है। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष तो सिर्फ आंतरिक शांति के लिए नहीं था, वो तो पूरे समाज को बदलने निकले थे। तो क्या इस मुक्ति का कोई बाहरी सामाजिक पहलू भी है? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी बात है। दूसरा है सामाजिक मुक्ति। इसका मतलब है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो शोषण, अन्याय और असमानता से पूरी तरह मुक्त हो। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का पूरा मौका मिले। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाना ही असली धर्म है। स्रोत के शब्दों में, यही धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना है। धरती पर स्वर्ग का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ा विचार है। तो क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट है हमारे पास? हाँ है। स्रोत के मुताबिक भारतीय संविधान इसी का एक ब्लूप्रिंट या नक्शा है। ये हमें बताता है कि एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समतामूलक समाज के नियम कैसे होने चाहिए। ये उस स्वर्ग की नींव है। तो हमने दुख की असली पहचान से लेकर एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तक के पूरे रास्ते को समझा। ये एक ऐसी यात्रा है जो एक व्यक्ति के अपने अंदर बदलाव से शुरू होकर पूरे समाज की क्रांति तक जाती है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मुझे लगता है कि स्रोत के उस सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान देना जरूरी है। अप्पदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। बिल्कुल। अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखा दिया है, एक मशाल जला दी है, लेकिन उस पर चलना तो हमें खुद ही होगा। बिल्कुल। और इस स्रोत का सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है कि अंबेडकर ने मुक्ति को एक निजी आध्यात्मिक खोज से निकालकर
एक सामाजिक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया। ये विचार कहता है कि आप अकेले मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आपका समाज मुक्त ना हो। वाह! आपकी व्यक्तिगत शांति सीधे तौर पर सामाजिक न्याय से जुड़ी है। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये मुकाबला किसी व्यक्ति या समुदाय से नहीं, बल्कि गलत सोच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था से है, और इसे नफरत से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम से ही जीता जा सकता है। स्रोत ज्ञान को कर्म में बदलने पर जोर देता है। एक न्यायपूर्ण समाज का नक्शा, हमारा संविधान, हमारे सामने है। ऐसे में एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी सोच में, अपने शब्दों में या अपने कार्यों में ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता है जो डॉक्टर अंबेडकर के धरती पर स्वर्ग बनाने के सपने को साकार करने में मदद